के कारण केस लगा दिया, वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा। और इस साल मैं सच ईमानदारी से बोलता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट को मैं पैसा कोई नहीं दे पाया, 1 रुपया नहीं दे पाया। और मैंने सोचा था 50 लाख इनके डिपार्टमेंट को दूंगा, लेकिन बारिश की वजह से जो पैसा उनको देना पड़ा, उस वजह से मैं बिजली डिपार्टमेंट को कोई पैसा नहीं दिया। और ये अपने ही तरीके से डिपार्टमेंट से 10-10 खंबे लागे, 5-5 खंबे लागे, तारे लागे, किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक चल भी रहा है। जो आज से 1 साल पहले प्रॉब्लम होती थी बिजली की, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन प्रॉब्लम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी 1% आई जरूर हो, उन प्रॉब्लम में 1% कमी जरूर हुई हो, ये मैं यकीन से बोलता हूं। हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इसकी हमें शिकायतें आती रहती हैं, और जब भी शिकायतें आती हैं हम इनको खींचने की कोशिश जरूर करते हैं। और तहसीलदार साहब से ज्यादा मीठा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये टीएसओ साहब के मुंह में हमेशा शहद पड़ा होता है। जब भी जाओगे ये टीएसओ साहब ना कभी नहीं करेंगे, काम हो ना हो लेकिन ना नहीं करते। एसडीएम साहब तो है, एसडीएम साहब भी उनकी मिठास के आगे कुछ नहीं है। टीएसओ साहब के पास आप जाओ, आपको जनाब उसी वक्त ये लड़का देंगे, लड़की कभी नहीं देते। ये भी खासियत है। जब जो जनाब खाली हो जाए, वो कल आए नहीं आए लेकिन कल जरूर बोल देते हैं। चलो इसके लिए बड़ी अच्छी बात है, ना तो नहीं ना करते हैं, हाँ तो कर देते हैं। हम सबको मिलकर चलना है। आज बनी की डेवलपमेंट के लिए मैं गारंटी से लिख के देता हूं और ऑन मीडिया बोल रहा हूं, जितना पैसा रोड की डेवलपमेंट के लिए बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने रिलीज करा है, इतना पूरे जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं करवा पाया। यही रोड बने हुए 10-10, 15-15 साल हो गए। आपके धक्कर का रोड था, भंडार का रोड था, संदरून का रोड था, कोटी चंडिहार का रोड था। क्या कभी इसी रोड की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए कभी आपने सुना कि 10 रुपए का भी पैसा आया हो? कभी इसको रिपेयर करने के लिए पैसा आया हो? इसी रोडों की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भंडार रोड के लिए 2.5 करोड़ रुपया हमने रिलीज करवाया, 1.5 करोड़ रुपया कोटी रोड के लिए रिलीज करवाया, 2 करोड़ रुपया ढक्कर रोड के लिए रिलीज कराया, 50 लाख रुपया संदरून रोड के लिए करवाया, 3 करोड़ अभी और आएगा। हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन स्थान है चोरी शिव मंदिर का, वहां शिव मंदिर के लिए रास्ता डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारें नहीं बनाई पाई, लोगों ने अपनी मशीन लगा के अपने पैसे से रास्ता बनाया। और ये बड़ी शर्म की बात है। एक इतना प्राचीन स्थान अगर वहां पे हम रास्ता ना दे पाए तो क्या फायदा उन सरकारों का और एडमिनिस्ट्रेशन का। 20 लाख का रोड हमने वहां रखा और ठेकेदार ने जितने में उठाया वो बात अलग की रही, लेकिन 20 लाख हमने रखा। एक रोड रखा वहां पे, एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स रखा, पार्किंग के लिए हमने वहां रखा, हाई मास्क लाइट वहां पे रखी। घुटुनाग मंदिर की इन्होंने डिमांड की थी, 10 लाख का हमने वहां पे ग्राउंड की एक्सटेंशन के लिए पैसा रखा, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स रखा, हाई मास्क लाइट रखी वहां पे हमने, और 5 लाख का रोड वहां से लेके लास्ट जो गांव पड़ता है क्या नाम फ्लोर तक हमने पैसा रखा है। रोड का पंचायत है वहां पे, जहां लोगों की शिकायत रहती थी कि हमारे सीडीआर फंड्स का कभी पैसा नहीं लगा, कभी डीडीसी फंड्स का पैसा नहीं लगा। रोड का टू गोगली रोड हमने रखा है, वहां काम चल रहा है। गोगली टू सर्कल हमने रोड रखा है, 25 लाख का वहां पे ग्राउंड बन रहा है, वॉलीबॉल कोर्ट बन रहा है। लोगों को खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत रहती थी, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं होता। और मैंने इलेक्शन के टाइम बोला था कि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। अब अपोजिशन ने वो इंटरनेशनल स्टेडियम की दुम्ब पकड़ ली। इंटरनेशनल स्टेडियम जनाब इंटरनेशनल स्टेडियम भी आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा क्या तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तब तक हम कुछ नहीं करेंगे क्या? जब तक वो नहीं आएगा तब तक जो होगा हम करेंगे। बच्चों के खेलने के लिए 25 लाख रुपए का एक ग्राउंड वहां रोलका में बन रहा है, 25 लाख का एक ग्राउंड बनी में गर्ल हाई स्कूल में बन रहा है, 25 लाख का एक और ग्राउंड सरथल में बनने जा रहा है, टेंडर हो चुका है, और एक गत्ती में एक मिनी ग्राउंड का काम लगा हुआ है। ये हमने 1 साल के अंदर किया है जनाब। कोई इस चीज के लिए हमारे यहाँ के बच्चों की और लोगों की और पेरेंट्स की बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। उनकी कंप्लेन थी कि हमारे बच्चों को मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए कठुआ और जम्मू जाना पड़ता है। 1 साल खत्म होने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर हमने आप लोगों को मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम इस कॉलेज में खोल के दे दी है। आपके बच्चे अब मेडिकल और नॉन मेडिकल यही बड़ी में पढ़ सकते हैं, कठुआ जाने की जरूरत नहीं है आपको। इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे एक बार कॉलेज बस लगी थी जो ब्लास्ट में डैमेज होगी, वो सड़ी हुई यहाँ पे बस पड़ी लेकिन नई बस कोई नहीं है बच्चों की। कॉलेज में आज बच्चों के लिए नई कॉलेज बस लगी हुई है जो बच्चों को घर से उठाती है, कॉलेज लाती है और कॉलेज से घर ड्रॉप करती है। उन्हीं बच्चों के लिए हमारे दूर दराज की लड़कियां
भंडार से, रोलका से, डंडीकुट्टू से यहाँ पढ़ने आते हैं कॉलेज में और यहाँ पे कमरा लेते हैं किराए पे। गरीब घर के लोग हैं। ये दिक्कत को देखते हुए यहाँ पे गर्ल हॉस्टल कॉलेज में उसका टेंडर हो चुका है और बड़ी जल्दी यहाँ 5 करोड़ के करीब गर्ल हॉस्टल बनने जा रहा है। 3.5 करोड़ की एक बिल्डिंग हॉस्पिटल की, जो डॉक्टरों के और स्टाफ के रहने के लिए, उसका भी टेंडर हो गया और उसका भी काम यहाँ पे लगा। और जनाब कितने काम गिनाऊं मैं आपको, जो मेरे से हिसाब मांगते हैं ना, उनके 10 साल के कामों से ज्यादा काम हमने 1 साल में करवा के दिए हैं जनाब ग्राउंड पे। और आने वाले वक्त में मैं आपको बोल रहा हूं, अगले साल इससे डबल काम आपको ग्राउंड में मिलेंगे देखने के लिए। मैं वचनबद्ध हूं जनाब आपके लिए, ये याद रखना। जितनी स्पीड से, जितनी ईमानदारी से मैंने काम किए हैं और इतनी ईमानदारी से और इतनी स्पीड से अगर पहले काम हुए होते ना 10 साल में, तो शायद मुझे एमएलए की इलेक्शन लड़ने की जरूरत ना पड़ती। आज मैं एमएलए की इलेक्शन नहीं लड़ता। आप लोगों ने फैसला इसलिए किया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे आपकी अनदेखी की गई। लेकिन उस चीज को भरपाई करने के लिए जितनी मेरे से कोशिश होती है मैं दिन रात कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से आपका सहयोग, आपका साथ और आपका आशीर्वाद मुझे आज तक मिलता रहा है, ऐसे ही साथ बनाए रखना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं है। कोई भी एरिया में अब उस साइड की डेवलपमेंट गिनाने लगूंगा तो वो भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें चले जाएंगी। आज ही 5 करोड़ रुपए का काम जो है, वहां पे एक फ्लोर ब्रिज था हमारे वहां मुशेटी वाली साइड, जहां पे कुछ बच्चे बह गए थे, डेथ हो गई थी। और एलजी साहब ने, एलजी मुलाकात में एलजी साहब ने यकीन दिलाया था कि वहां पे पुल जरूर बनेगा। एलजी साहब ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया जनाब, लेकिन हमने जरूर किया। वहां पे 5 करोड़ रुपया रिलीज करवाया और वहां पे पुल बनने जा रहा है। हमने जितनी ईमानदारी से होता है, वहां एक लोहाई स्कूल था, हाई स्कूल, जिसके लिए एक लड़की ने वीडियो बना के डाली थी और बड़ी दूर गई थी। प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि इसको स्कूल को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब भी शायद कहीं भूल गए, लेकिन आज वहां पे 10 नए कमरे बनने जा रहे हैं और 45 लाख का जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी रिपेयर का पैसा भी आ चुका है। हमने ईमानदारी से काम किए हैं और हम जानते हैं हम जवाब दे सकते हैं। हमारे पास हर एक काम की जवाबदेही है। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, आप गुस्सा करो, आप मुझे गले से पकड़ो, हाथ से पकड़ो, ऐसे ही दरबार लगे, आप दरबार में खुल के बात कर सको। आपका ये बोलना दिखाता है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। अगर मौके पे लोग बोल ना पाए, अपनी बात खुल के रख ना पाए, अपना गुस्सा जाहिर न कर पाए, तो समझ लेना वहां के लीडरों ने लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म कर दी है, कुचल दी। अगर आप बोल पा रहे हो तो समझो हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी जिंदा रखी है और आपको बोलने का हक है। जिस तरीके से आप ऑफिसरों के सामने खड़े होकर बोलते हो, गुस्से से बोलते हो, तो मतलब यहाँ जमहूरियत जिंदा है। अभी जमहूरियत का कत्ल नहीं हुआ है और ये जमहूरियत जिंदा रहेगी मेरे वक्त में। आप खुल के बोलोगे, शिकायत खुल के करोगे, गुस्सा खुल के करोगे, जो भी होगा आप बोलोगे। इसी तरीके के दरबार अब सिर्फ बनी में नहीं, मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा था, गांव में भी लगाए जाए, आपकी पंचायतों में भी लगाए जाएंगे, दूर दराज के इलाकों में लगाए जाएंगे। जब कुदरत की मार पड़ती है, जैसे बरसात की बड़ी आ गई, हो सकता है ऊपर वाला न करे, कुछ बर्फबारी में ऐसा पड़ गया, तो कहीं ना कहीं नए कामों की रफ्तार जो होती है वो रुक जाती है, पुराने कामों में हम लोग उलझ जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक मेडिकल कैंप लगा, यहाँ सर्जिकल कैंप, वो टीम दिल्ली और पुणे से आई। उस टीम के पीछे हम इतना पड़े रहे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोटरी क्लब का। इस मीडिया का माध्यम से मैं रोटरी क्लब वालों का और डॉक्टर दुष्यंत का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके साथ एक बार मुलाकात हुई थी और मैंने बोला था कि आज तक रोटरी क्लब का कैंप जिंदगी में, इतिहास में बड़ी में कभी नहीं लगा, और उन्होंने बोला था इस बार बड़ी में जरूर लगाया जाए। और इस कैंप का इनॉग्रेशन हम एलजी साहब से यहाँ करवा रहे थे, एलजी साहब भी यहाँ पे लाने थे हमें, लेकिन कुछ उनके बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन कैंप लगा, 50 के करीब यहाँ सर्जरीज हुई, जो ऑपरेशन, कोई पित्ते की पथरी, कोई किडनी, कोई हर्निया करवाने के लिए 40-50 पैसे 10-10 लाख रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में देते थे, फ्री में यहाँ पे हुए। और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मेरी कोशिश है कि ऐसे ऑपरेशनों के कैंप हर 6 महीने के बाद बनाए जाए। जो डॉक्टरों की कमी थी, एक सर्जन यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है, सर्जन नया यहाँ पे आ चुका है। अब गायनी के डॉक्टर की बारी है,
उसका ऑर्डर हो गया लेकिन उसने कोर्ट स्टे लिया है। यहाँ आना हो तो किसी ना किसी की कमर में दर्द हो जाती है, किसी की बीबी बीमार हो जाती है, किसी जब जम्मू में लगे हो तो उनके घर के सारे फिट हो गए। जैसे बड़ी ट्रांसफर हुई नहीं तो इतने मेडिकल सर्टिफिकेट लाते हैं जैसे पता नहीं बीमारी आज ही शुरू हो गई है। लेकिन जो मर्जी हो, कोशिश हमारी पूरी है जहां गायनी का डॉक्टर मिलाए। ये सिस्टम जनाब थोड़ा सा बिगड़ा हो ना, थोड़ा सा, तो मैं बोल लूं जनाब आज ही एक ही दिन में ठीक हो जाए। यह सिस्टम है ही बिगड़ा हुआ। मुझे सुधरा हुआ सिस्टम का एक भी डिपार्टमेंट नहीं मिला। एक डिपार्टमेंट मैं बोलूं कि जहां पे पूरा स्टाफ हो, 100% तरीके से काम करता हो। ये सिस्टम, ये निजाम पहले से ही बिगड़ा हुआ मुझे मिला है। और एक साल में जिस हद तक इस सिस्टम को ठीक करने की, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे मिलकर इसको ठीक करने की कोशिश की, जनाब काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस सरकार को जो समर्थन दिया है, अभी तक जो समर्थन देने का मुझे नतीजा अच्छा मिला है। मैं नहीं पढ़ना चाहता बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सियासत में, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं बनी की डेवलपमेंट को, और बनी की डेवलपमेंट में इस सरकार ने बड़ा ज्यादा रोल प्ले किया है। जो मैं आपको पैसा गिना रहा हूं, जो बिल्डिंगें बता रहा हूं, तो इसी सरकार की तो दी हुई है। और जब तक हमें मिल रही है तब तक हम उनके साथ रहेंगे। जिस दिन उन्होंने मुंह फेर लिया, हमने भी पीठ फेर देंगे उनसे। हमें सिर्फ डेवलपमेंट से लेना देना है जनाब। बाकी आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दिक्कत, आप सभी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लिया जाएगा, और सभी को जितनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स इस दरबार में उठी हैं, एक भी प्रॉब्लम मुझे अगले दरबार में ये नहीं आएगा, नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम मुझे रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो गई तो समझ लो आपकी नालायकी थी, आपने काम ढंग से नहीं किया। नए इशू आएंगे, हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन पुरानी प्रॉब्लम को मैं सहन नहीं करूंगा। बाकी एक बार सबका, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार साहब का, एसडीएम साहब का, बीडीओ साहब का, एसएचओ साहब का, हर एक डिपार्टमेंट के लोग जो अफसरान यहाँ पे आए हैं, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कमी कहाँ है, कितनी कमी पेशी रह गई है, ताकि मुझे भी पता चलता रहता है कि अभी मुझे इतना और भाग दौड़ करने की जरूरत है। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, ऐसे मिलके चले, ताकि हम सभी बड़ी की डेवलपमेंट करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।